नमस्कार दोस्तों, अगर आपको पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का 8वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के 8वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार बाबर आजम की पाकिस्तान की टीम के सामने दासुन शनाका की श्रीलंका की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और पाकिस्तान की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से श्रीलंका के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पाथुम निसंका और कुशल परेरा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी ने श्रीलंका की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और गेंदबाजी डालने आए हसन अली ने कुशल परेरा को मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट करा दिया। कुशल परेरा बिना खाता खोले ही आउट हो गए, लेकिन कुशल परेरा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब श्रीलंका की टीम की तरफ से बेहतरीन फॉर्म में चल रहे कुशल मेंडिस मैदान में उतरे और फिर यहां से कुशल मेंडिस और पाथुम निसंका ने मिलकर श्रीलंका की पारी को संभाला और एक लाजवाब साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। खास करके इस मुकाबले में कुशल मेंडिस श्रीलंका की टीम के लिए सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। पाथुम निसंका और कुशल मेंडिस कि इस लाजवाब बल्लेबाजी ने देखते ही देखते श्रीलंका की टीम के ऊपर से दबाव पूरी तरह कम कर दिया था। पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी विकेट लेने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन श्रीलंका के यह दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में पूरी तरह सेट हो चुके थे। इसी बीच दोनों ने अपने अपने अर्धशतक भी पूरे कर लिए, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद सेट हो चुके पाथुम निसंका को शादाब खान ने अब्दुल्ला शफीक के हाथों कैच आउट करा दिया। पाथुम निसंका 61 गेंदों में 51 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने एक अहम मौके पर श्रीलंका की यह महत्वपूर्ण साझेदारी तोड़ दी थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद सदिरा समरविक्रमा बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर एक बार सेट हो चुके कुशल मेंडिस ने सदिरा समरविक्रमा के साथ मिलकर फिर एक बार साझेदारी खड़ी करना शुरू कर दिया। श्रीलंका के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माने जाने वाले कुशल मेंडिस इस मुकाबले में पाकिस्तान की गेंदबाजी के सामने ऐसी अविश्वसनीय बल्लेबाजी कर रहे थे जिसने बाबर आजम के तक होश उड़ा दिए थे। अब कुशल मेंडिस अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे और फिर पारी के 27वें ओवर की पहली ही गेंद पर हसन अली को एक शानदार छक्का लगाते हुए कुशल मेंडिस ने अपना सबसे तेज शतक पूरा कर लिया। कुशल मेंडिस ने यह कारनामा सिर्फ 65 गेंदों में करके दिखाया, तो वही शतक लगाने के बाद भी कुशल मेंडिस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पारी के 29वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए हसन अली को फिर एक बार कुशल मेंडिस ने 2 लगातार छक्के लगा दिए, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कुशल मेंडिस इमामुल हक के हाथों कैच आउट हो गए। कुशल मेंडिस इस मुकाबले में 77 गेंदों में 6 छक्के और 4 चौकों की बदौलत 122 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। अब पाकिस्तान की गेंदबाजी को कहीं ना कहीं आराम मिल चुका था। विकेट गिरने के बाद अब चरित असलंका बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन चरित असलंका को भी हसन अली ने मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट करा दिया। चरित असलंका 3 गेंदों में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन अभी भी एक छोर पर सादिरा समरविक्रमा सेट हो चुके थे और फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए धनंजय डी सिल्वा के साथ मिलकर सदिरा समरविक्रमा ने अपना इस मुकाबले में अर्धशतक पूरा कर लिया और फिर एक बार कुशल मेंडिस की ही तरह इस विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का कोई भी गेंदबाज श्रीलंका की बल्लेबाजी के आगे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब सदिरा समरविक्रमा भी अपने शतक की तरफ आगे बढ़ चुके थे, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी धनंजय डी सिल्वा को इसी बीच मोहम्मद नवाज ने शाहीन अफरीदी के हाथों कैच आउट करा दिया। धनंजय डी सिल्वा 34 गेंदों में 25 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसका कोई भी असर सदिरा समरविक्रमा के बल्लेबाजी पर नहीं हुआ और विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान दासुन शनाका के साथ मिलकर सादिरा समरविक्रमा ने अपना इस मुकाबले में ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। श्रीलंका के कम अनुभवी बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के खुद को सबसे महान समझने वाली तेज गेंदबाजी को उनकी औकात दिखा दी थी, लेकिन फिर पारी के 48वें ओवर की आखिरी गेंद पर सदिरा समरविक्रमा को हसन अली ने मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट कर दिया। सदिरा समरविक्रमा 89 गेंदों में 108 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर आउट हो गए
और कुशल मेंडिस और सदिरा समरविक्रमा की इन्हीं शतकीय पारियों की बदौलत श्रीलंका की टीम ने 344 रनों का एक विशाल लक्ष्य पाकिस्तान की टीम के आगे रखा। उसके बाद श्रीलंका से मिले 345 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने पाकिस्तान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी इस महामुकाबले में भी नाकामयाब रही और पारी का चौथा ही ओवर डालने आए दिलशान मधुशंका ने इमाम उल हक को कुशल परेरा के हाथों कैच आउट करा दिया। इमाम उल हक 12 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। इमाम उल हक के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को भी दिलशान मधुशंका ने पारी के 8वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर सदिरा समरविक्रमा के हाथों कैच आउट करा दिया। बाबर आजम सिर्फ 15 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की टीम जिस खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी वही बाबर आजम अब आउट हो चुके थे। अब पाकिस्तान की टीम पूरी तरह बैक फुट पर थी, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद मोहम्मद रिजवान बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर इस दबाव भरे मौके पर मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने पाकिस्तान की डगमगाई पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। श्रीलंका की खतरनाक गेंदबाजी के आगे ये दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ी पहले सेट हो गए और फिर सेट हो जाने के बाद दोनों ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। खास करके दोस्तों मोहम्मद रिजवान इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो वही उनके साथी खिलाड़ी अब्दुल्ला शफीक भी अब शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच अब्दुल्ला शफीक ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, तो वही दूसरे छोर से अभी भी मोहम्मद रिजवान की आतिशी बल्लेबाजी जारी थी और देखते ही देखते मोहम्मद रिजवान ने भी अब अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण और विशाल साझेदारी बन रही थी, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी अब्दुल्ला शफीक अब शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे और फिर पारी के 32वें ओवर में अब्दुल्ला शफीक ने एक शानदार चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले का शतक पूरा कर लिया। पाकिस्तान के इन दो दिग्गजों की पारी ने उनकी टीम की इस मुकाबले में वापसी करवा दी थी। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान ने मिलकर लगभग पारी के 33वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 213 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 34वां ओवर डालने आए माथीशा पथिराना ने शतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे अब्दुल्ला शफीक को दुष्यंत हेमंता के हाथों कैच आउट करा दिया। अब्दुल्ला शफीक 103 गेंदों में 113 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ था। अब्दुल्ला शफीक का बड़ा विकेट लेकर श्रीलंका की टीम ने इस मुकाबले में फिर एक बार वापसी कर ली थी, लेकिन अब साउद शकील बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद रिजवान की शानदार बल्लेबाजी के चलते पाकिस्तान की टीम दबाव से बाहर थी। साउद शकील के साथ मिलकर मोहम्मद रिजवान ने फिर एक बार पाकिस्तान की पारी को संभाला और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। मोहम्मद रिजवान को रोकने के लिए श्रीलंका का हर एक गेंदबाज अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मोहम्मद रिजवान अपने बल्ले से लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे और फिर पारी के 42वें ओवर में मोहम्मद रिजवान ने अपना इस मुकाबले का ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। तो वही देखते ही देखते दोनों के बीच अर्धशतक की ये साझेदारी भी पूरी हो गई। अब मुकाबले को पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने अपने कब्जे में कर लिया था। खास करके मोहम्मद रिजवान का विकेट निकालना श्रीलंका की टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बन चुकी थी, लेकिन फिर पारी का 45वां ओवर डालने आए महेश तीक्ष्णा ने साउद शकील को वेलालागे के हाथों कैच आउट करा दिया। साउद शकील 30 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन मुकाबला पूरी तरह श्रीलंका के हाथ से निकल चुका था। मोहम्मद रिजवान ने अपनी टीम के लिए एक ऐसी ऐतिहासिक पारी खेली थी जिसने सभी को हैरान कर दिया था। विकेट गिरने के बाद अब इफ्तिखार अहमद उनका साथ देने मैदान में उतरे। अब पाकिस्तान को आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए 20 रनों की आवश्यकता थी और फिर गेंदबाजी डालने आए मथीशा पथिराना की इस ओवर में मोहम्मद रिजवान ने 19 रन निकाल लिए और श्रीलंका की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी और फिर आखिरी बचा 1 रन बनाकर मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका को मुकाबले में 6 विकेट से हराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और विश्व कप में सबसे बड़े लक्ष्य का पीछा करने वाली पाकिस्तान की टीम पहली टीम बन गई। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में पाकिस्तान की जीत के असली हीरो रहे मोहम्मद रिजवान। जी हां दोस्तों, अपनी टीम के लिए आखिरी क्षण तक मैदान में खड़े रहे मोहम्मद रिजवान ने इस मुकाबले में 121 गेंदों में 9 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 134 रनों की नाबाद पारी खेली और इसी के चलते पाकिस्तान की टीम अंत में इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाई और जीत गई। तो दोस्तों,
आप मोहम्मद रिजवान की इस शानदार शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।